डेडपुल बोलता है कि वॉचर जिससे भी बात कर रहा था अब वो अपनी आंखें खुली रखे, क्योंकि अब वो लोग दुनिया को तबाह होते हुए देखेंगे। तो अगले दिन रिपोर्टर बताती है कि डेडपुल किसी को भी नहीं छोड़ रहा। डेडपुल सबको बेरहमी से मार रहा है, भले ही वो सुपर हीरो हो या सुपर विलन। यहाँ तक कि एक इनोसेंट क्रीचर यानी कि हाउवी द डक को भी डेडपुल ने नहीं छोड़ा। फिर वो बताती है कि डेडपुल ने कुछ एक्समैन के मेंबर, कुछ एवेंजर्स के मेंबर और फैंटास्टिक फोर को भी मार दिया है। फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन को डेडपुल के साथ लड़ते हुए। स्पाइडरमैन बोलता है कि पहले तुम फनी हुआ करते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एनोइंग हो। तब डेडपुल बोलता है तो अच्छा, इसलिए तुम हंस नहीं रहे, और मुझे लगा कि मैं तुम्हें पेट से गले तक काटने वाला हूँ, तुम इसलिए नहीं हंस रहे। तब स्पाइडरमैन डेडपुल को बोलता है कि मुझे बहुत से पागल मारने आए हैं, तो तुम्हें मुझे मारने की चिंता तो नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने आप को गिरने से बचाने की चिंता करनी चाहिए। तब डेडपुल जोर से नीचे लगी पुलिस की गाड़ी पर गिरता है। तब स्पाइडरमैन वहाँ आके बोलता है कि चोट तो इसको काफ़ी लगी होगी, पर डेडपुल के पास हीलिंग फैक्टर है जो कि उन सभी लोगों से ज़्यादा है जिसको डेडपुल ने अभी तक मारा है। फिर स्पाइडरमैन डेडपुल को बोलता है कि तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारी इन सब हरकतों के बाद भी मैं तुम्हें मार नहीं रहा। डेडपुल का मुंह टूट जाता है। फिर वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, जो वो चाहता है क्या वो उसे करने देंगे। तब स्पाइडरमैन डेडपुल को उसके मास्क से पकड़ता है और उसको बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, हंसी मजाक वाली दोस्ती पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम मुझे काटने का तो सोचो भी मत। उसके बाद डेडपुल अपने टूटे मुंह से ही बोलता है कि सही है, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। उसके बाद डेडपुल स्पाइडरमैन को वहीं गोली मार देता है और स्पाइडी वहीं मर जाता है। डेडपुल वहाँ से निकल के एक गली में जाता है और बोलता है कि बहुत मज़ा आया, लेकिन अब किसकी बारी है। तो उसके अंदर की आवाज़ कहती है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको ही मरना है। तब डेडपुल बोलता है कि नहीं, फ़र्क पड़ता है, ये सब जो अभी तक मरे हैं ये छोटे खिलाड़ी हैं, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। तब उसके अंदर की आवाज़ उसको बोलती है कि ये सब पुराने डेडपुल की सोच है, तुम्हें अब किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तब डेडपुल उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे, मेरे अंदर, मुझे अंदर ही अंदर खा रहे थे। वो आवाज़ डेडपुल को कहती है कि इस सब को अब सिंपल ही रखे। तब डेडपुल बोलता है कि शायद से मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, वरना वो कभी भी अपने प्यारे स्पाइडरमैन को मरने नहीं देते। फिर हम देखते हैं अवेंजर्स हेडक्वार्टर को। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि चलो मीटिंग शुरू करें। तब मिस मार्वल कैप्टन अमेरिका से पूछती है कि बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं। तो ल्यूक केज जवाब देता है कि ब्लैक पैंथर, टाइग्रा और आयरन फिस्ट को डेडपुल ने पहले ही मार दिया है, और क्या पता उसने काफ़ी और को मार दिया हो, और क्या पता काफ़ी छुप भी गए हों। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि एवेंजर्स कभी छुपते नहीं हैं, जिस पे स्पाइडर वुमन कहती है कि एवेंजर्स मरते भी नहीं हैं और स्पाइडी मर चुका है। जिस पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हम सब दुख में हैं, हम सब ने काफ़ी क्लोज वंस को खो दिया है, लेकिन हमें इस वक्त इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। तब वुल्वरीन बोलता है कि अब कुछ नहीं बचा है बात करने को, अब या तो मारो या तो मरो। जिस पे ल्यूक केज कहता है कि वो भी बदला चाहता है डैनी की मौत का। हॉकाई भी बीच में बोलता है कि अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर डेडपुल को तो अब मरना ही होगा। इतने में ही जार्विस आके चिल्लाता है कि डॉक्टर पिम कहीं नहीं मिल रहे। टोनी जार्विस से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे जार्विस जवाब देता है कि मिस्टर पिम सुबह से कहीं नहीं मिल रहे और उनके पिम पार्टिकल भी काफ़ी दिनों से चोरी हो रहे हैं। पिम पार्टिकल सुनते ही वुल्वरीन को कुछ महसूस होता है, और जैसे ही वुल्वरीन बोलता है कि उसको पता है कि डेडपुल का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, तभी वहाँ पर धमाके होते हैं। फिर हमें दिखता है कि पूरा एवेंजर टावर ही अब मलबे में बदल चुका है। उस मलबे में हमें दिखाई देता है आयरन मैन का हेलमेट, कैप की शील्ड और वुल्वरीन का स्केलेटन। फिर डेडपुल वहाँ पहुँचता है एंट मैन का हेलमेट लेके और बोलता है देखो यहाँ पर एवेंजर्स के पीसों की बारिश हो रही है, अब तो इनको झाड़ू से ही असेंबल किया जा सकता है। तभी मलबे में से ल्यूक केज निकलता है और बोलता है इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें बम से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है अनब्रेकेबल स्किन वालों को मारने के लिए। जिस पे डेडपुल बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम जैसे लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, तो इसलिए मैंने कुछ बम काफ़ी छोटे किए थे, और इस सबसे पहले तुमने कॉफ़ी तो पी ही थी। उसके बाद डेडपुल एंट मैन का हेलमेट ल्यूक केज की तरफ करता है और ल्यूक केज के अंदर के सारे बम फट जाते हैं। दरअसल डेडपुल ने कॉफ़ी के अंदर भी कुछ बम डाल दिए थे, जिसकी वजह से ल्यूक केज अंदर से फट गया और उसकी मौत हो गई। फिर हमें थॉर गुस्से में अपना म्यूनियर घुमाता हुआ दिखता है। थॉर बोलता है कि ओडिनसन को मारना इतना आसान नहीं है और अब वो डेडपुल को मिडगार्ड से ही खत्म कर देगा। फिर थॉर अपना म्यूनियर डेडपुल की तरफ फेंकता है। डेडपुल म्यूनियर से बचते हुए कहता है कि थॉर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सिर्फ उसकी फिजिकोलॉजी ही उसको नहीं बचाती, उसका खुद भगवान होना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद जब थॉर म्यूनियर को अपनी तरफ बुला रहा होता है,
तो डेडपुल एंटमैन के हेलमेट का यूज़ करके उसके हथौड़े को ही बड़ा कर देता है और फिर पूछता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, थॉर या उसका म्योनियर। फिर हम देखते हैं थॉर अपने ही हथौड़े से कुचला जाता है और वहीं मर जाता है। तब डेडपुल के अंदर की आवाज़ उससे पूछती है कि तुम अब संतुष्ट हो? तो वो कहता है कि क्या मुझे होना चाहिए? तो उसके अंदर की आवाज़ बोलती है नहीं। फिर डेडपुल बोलता है कि आई एम सॉरी कि तुम सब मुझे नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जो चीज़ मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। डेडपुल बोलता है कि ये सिर्फ पपेट्स हैं मेरी ही तरह, जिनको नचाया जा रहा है और इनको पता भी नहीं है। फिर डेडपुल के अंदर की आवाज़ कहती है कि तुमने इन सब पे एहसान किया है और तुमने अर्थ के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को हरा ही दिया है, तो अब आगे तो सब आसान ही है। फिर हमें दिखता है हल्क, जो डेडपुल को पूरी तरह से फाड़ चुका है। हल्क बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हल्क के दोस्तों और उसके दुश्मनों को मारने की। इतना बोलने के बाद हल्क डेडपुल की बची कुची बॉडी भी तबाह कर देता है। हल्क उसके दोस्तों के मरने की वजह से बहुत दुखी था, तो जब वो अकेला एक गुफा में बैठा होता है तो वो सो जाता है और ब्रूस बैनर बन जाता है। तब वहाँ डेडपुल आता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे मार के सोना नहीं चाहिए था। उसके बाद डेडपुल ब्रूस का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर उसके अंदर की आवाज़ उसको बोलती है स्पाइडरमैन, अवेंजर्स और हल्क शुरू के दिनों के लिए बहुत अच्छा काम है। फिर हम देखते हैं आंट मे को, जिसने अपने घर पे सभी सुपर हीरो की फैमिली को बुलाया होता है। इन सुपर हीरोज़ की फैमिली के बाद जितने भी पैसे वगैरह थे इन्होंने सब कुछ एक टेबल पे रख दिया और सामने एक आदमी खड़ा होता है जो आंट मे से पूछता है कि उसको यहाँ क्यों बुलाया गया है। आंट मे इसका जवाब देती है कि उनके पास जितना कुछ भी था उन्होंने ये सब एक टेबल पे रख दिया है और उसको एक काम दे रहे हैं। फिर हमें दिखता है टास्क मास्टर। आंट मे टास्क मास्टर को बोलती है कि हम सब चाहते हैं कि जिसने हमसे हमारे करीबियों को छीना है तुम उसको मार दो, और टास्क मास्टर कहता है कि काम हो जाएगा।